आजकल का जो ज़माना चल रहा है ना भाई, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके साथ रहते रहते 1-2 साल, 3-4 महीने, 6-7 महीने, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, फिर ना वो धीरे धीरे आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। अब आप सोचते हो कि यार मैं तो अपनी जगह बहुत सही हूँ, तो सामने वाला, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे फैमिली का कोई मेंबर है, अब वो आपको इग्नोर करने लग जाता है। आपको समझ में ही नहीं आता है कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे फैमिली है, चाहे फ्रेंड है, कुछ भी है, वो आपको इग्नोर क्यों करने लग जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। सो पॉइंट नंबर 1, आप ना किसी को हद से ज़्यादा सम्मान देने लग जाते हो। अब हमको क्या लगता है ना कि जैसे अच्छे हम हैं वैसी ही सारी दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो रामायण क्यों होती, महाभारत क्यों होती, तो वो सब नहीं होती। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि जिस तरह से हम अच्छे हैं ना, हम सोचते हैं कि सामने वाला भी उतना ही अच्छा है। हम उसको सम्मान देने लग जाते हैं। किसी को ज़्यादा, हद से ज़्यादा सम्मान देने लग जाते हैं ना, तो वो आपकी वैल्यू करना धीरे धीरे कम करने लग जाता है। वो सोचता है कि वो आपसे सुपीरियर है। उसके मन में ये एक नेचुरल है। आप अगर किसी को हद से ज़्यादा सम्मान दोगे ना, वो ये नहीं सोचेगा कि ये कितना अच्छा है। उसको मन में ये फीलिंग्स आती हैं कि कहीं ना कहीं यार मैं इससे सुपीरियर हूँ, इसीलिए ये मुझको हद से ज़्यादा सम्मान दे रहा है। अगर आप भी किसी को हद से ज़्यादा सम्मान देते हो ना, सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन एक होता है ना कि इतना डिजर्व करता है। अब आप क्या सोचते हो कि मैं उसको जितना ज़्यादा सम्मान दूंगा ना, वो उतनी ज़्यादा मेरी वैल्यू करेगा, लेकिन होता है इसका बिल्कुल ठीक उल्टा है। जितना ज़्यादा सम्मान करोगे, एक होता है औकात से, अगर आप हद से ज़्यादा सम्मान दोगे ना उसको, तो वो आपकी वैल्यू कम कर देगा और धीरे धीरे आपको इग्नोर करने लग जाएगा। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ। वो है कि आप ना जाने अनजाने में, सामने वाले ने आपको एक बात बोली, आप क्या करते हो, अपनी पर्सनल बातें बिना किसी वजह के सामने वाले पर ट्रस्ट करके, एक होता है कि हाँ भाई ये फेथफुल है, लेकिन आप क्या करते हो, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो। ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपनी पर्सनल बातें किसी और को शेयर कर देते हो। अब आपका जितना भी पर्सनल डाटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपने उसको ट्रांसफर कर दी। अब उसको पता है कि आपके अंदर क्या क्या वीकनेस है, आपके साथ क्या क्या बुरा हुआ। अच्छा तो चलो कोई नहीं देखता, लेकिन आपने बता दिया यार फलाने लड़के ने मेरा यूज़ कर लिया, उसने मेरे को इतनी बार ओयो बुलाया और मेरे साथ फिजिकल हो गया। यार उसने पे मेरे को, उस लड़के बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, उसने ओयो बुलाया और मैं चली गई, मैं उसके साथ फिजिकल हो गई। अब आपने उसको बता दिया किसी थर्ड पर्सन को। आपको क्या लगता है कि उसको आपसे हमदर्दी होगी? नहीं, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाएगी कि यार अच्छा ये ओयो गई थी तो ये भी उसी तरह की लड़की है। अब वो आपके बारे में अलग हटकर सोचना शुरू कर देगा। हम क्या करते हैं ना, जाने अनजाने में हमको लगता है कि यार सामने वाले ने अपनी एक पर्सनल बात हमें बता दी, तो आप अपना पूरा जितना भी पर्सनल चिट्ठा है ना, सब खोल देते हो, एकदम खुली किताब बन जाते हो। आपको लगता है कि जैसे मेरे साथ में हो रहा है ना। पहली बात जान लो कि आप किसी के साथ में सबसे पहले अपनी पर्सनल बातें शेयर करनी ही नहीं है। आप कितना खुश हो, उससे पड़ोस वालों को सिर्फ और सिर्फ जलन होगी, लेकिन आप जितना मर्जी दुखी हो किसी को मत बताओ। आप जिसको बताओगे ना, हाँ हाँ यार सही में बहुत गलत हुआ तेरे साथ, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, अंदर ही अंदर 99% लोग खुश होते हैं कि अच्छा है ये दुखी है, बहुत अच्छा है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो एक कहावत होती है ना कि अगर अपने साथ गलत हो रहा है तो भगवान परीक्षा ले रहे हैं, अगर दूसरे के साथ गलत हो रहा है
तो करनी का फल मिला है भाई, तेने तो कर्म ही ऐसे थे, उसी का फल भुगत रहा है। सो अपनी पर्सनल बातें अगर आप भी दूसरों के साथ में शेयर करते हो ना, तो भाई शेयर करना बंद कर दो। शेयर करोगे आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में डाउन हो जाएगी, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपको ब्लैकमेल करे, आपका फाइनेंशियली फिजिकली एक्सप्लॉयटेशन करने की भी कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 3, आप किसी के लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल होते हो। अब इसमें क्या है, जैसे किसी के भी एक बार बुलाने पे कोई आपको सिर्फ बोल देना, यार मेरा बहुत अर्जेंट काम है यार, भाई प्लीज़ यार मेरे को 10,000 रुपये दे दे, या फिर यार मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी ये मजबूरी है, तू जल्दी से आ जा। आपने क्या करा, आपका कोई अर्जेंट काम था भी, तब भी आप भागे दौड़े चले जाते हो। सपोज करो आपका बॉयफ्रेंड है या आपकी गर्लफ्रेंड है, चलो आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपको बुलाता है कि सुन ना यार, मेरा बर्थडे है और बर्थडे गिफ्ट में मुझे सिर्फ यही चाहिए कि तुम ओयो आ जाओ। अब आपने सोचा कि यार मेरा बॉयफ्रेंड है यार, मेरे को बुला रहा है, आपको सब पता है कि ओयो में जाकर वो आपको फिजिकली यूज़ करने वाला है, उसके बाद भी आप अपने आप को रोक नहीं पा रही हो। समझ रहे हो आप रोक नहीं पा रही हो और आप चले जाते हो सकता है आपकी इच्छा ना हो सकता है आपके मन में सवाल चल रहे हैं, यार जाऊं ना जाऊं। फ्रेंड से डिस्कस करोगी, अपनी सहेली से डिस्कस करोगी कि यार मुझे वो यूं बुला रहा है, 99% आपकी सहेली आपको यही कहेगी कि चली जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो ट्रेंड है, मॉडर्न ज़माना है, कुछ नहीं होता है, और आप उसको मना ही नहीं कर पाती हो। सिमिलरली बॉयज़, उनकी गर्लफ्रेंड उनको यूज़ कर रही है कि सुनो मेरे को शॉपिंग पे जाना है या मुझे छुट्टियों पे जाना है, मेरे को घुमाने लेके चलो, जितना मर्जी पैसा उड़वा ले आपकी गर्लफ्रेंड आपसे, आप उसको मना नहीं कर पाते हो, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। जो काम आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने बोल दिया आप तुरंत कर देते हो भाई। एक बार बुलाया, जहाँ बुलाया, दिन रात आधी रात ओयो, कहीं भी कुछ भी, बस आपको अवेलेबल हो जाते हो। फिर जब आप अवेलेबल हो जाते हो तो आपका गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड या आपका फैमिली मेम्बर आपको लेता है फॉर ग्रांटेड कि यार छोड़ ना, फिर उसका ना आप में इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अब बॉयफ्रेंड ने ओयो बुलाया, आप चले गए, आपके साथ फिजिकल हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर उसको लगता है कि यार इसको तो जब मर्जी बुलाऊंगा ये तो आ जाती है। आपको जज करने का नज़रिया भी चेंज हो जाता है, फिर वो आपको उस नज़रों से नहीं देखता, आपको उतनी वैल्यू नहीं देता जितनी कि वो पहले देता था। सो अगर आप भी किसी को एक बार बुलाने पर अवेलेबल हो जाते, अब सोच के देखो वैल्यू किस चीज़ की होती है। जो चीज़ जितनी मुश्किल से अवेलेबल होती है ना, उस चीज़ की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं करना चाहता। पहले के ज़माने में पानी बहुत इजीली अवेलेबल था, किसी ने नहीं सोचा था कि पानी वाटर बॉटल्स के अंदर कभी बिखा करेगा, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आज की तारीख में देख लो, पानी की भी वैल्यू है। दिल्ली जैसे शहरों में 20 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये का 1 लीटर पानी आपको बिकते हुए मिल जाएगा। सो किसी के लिए भी इजीली अवेलेबल मत हो जाया करो, एक बार बुलाने पर भागे दौड़े मत चले जाया करो। मैंने देखा है कई लड़कियां, कई लड़के, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, कितनी अर्जेंट मीटिंग हो, कहीं भी जाना हो, अगर उसने बुलाया है तो भाई अब तो जाना ही पड़ेगा, सब काम छोड़ छाड़ कर। क्यों? कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं उसको हर्ट ना हो जाए। अरे क्या फ़ायदा है तुम्हारे एक बार मना करने से, तुम चले गए, क्या वो तुम्हारी आज की डेट में वैल्यू कर रहा है? नहीं कर रहा ना। सो हमेशा अवेलेबल मत रहो। पॉइंट नंबर 4, वो आपके साथ में कैसा भी बिहेव करे, आप कभी ऑब्जेक्ट नहीं करते हो। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड है, अब वो आपको गालियां दे रहा है, आपको फिजिकली यूज़ भी कर रहा है, आपके माँ बाप को भी गालियां दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो सब सुनकर भी, सब कुछ बर्दाश्त करके भी आप उनके साथ ही हो, तो आपका पार्टनर डेफिनेटली यही सोचेगा कि यार इसकी तो कोई ना कोई मजबूरी है। वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा कि यार मैं इसको गाली दे लूँ, इसके माँ बाप को गाली दे लूँ, या इस पर हाथ भी उठा दूँ, तब भी ये कहीं नहीं जाने वाली। सोच के देखो वो आपकी इमेज क्या बन रही है
कि वो आपको गाली भी दे रहा है, आपके पेरेंट्स को भी गालियाँ दे रहा है, आप पे हाथ भी उठा रहा है, आपको फिजिकली यूज़ भी कर रहा है, उसके बाद भी आपने कभी ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। क्यों? कि यार ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट किया तो ये मुझे कहीं छोड़ ना दे। क्या लगता है आपको, वो आपकी वैल्यू करेगा? वो डेफिनेटली आपको इग्नोर करेगा। फिर आप लोग बोलते हो कि सर हमारा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा कॉल अटेंड नहीं करती, मेरा मैसेज अटेंड नहीं करती, ऑनलाइन तो रहती है लेकिन मेरा मैसेज सीन नहीं करती, सीन करती है लेकिन सीन घर का रिप्लाई नहीं करती, रिप्लाई करती है लेकिन सुबह मैसेज करता हूँ तो शाम को रिप्लाई करती है, शाम को मैसेज करता हूँ तो सुबह रिप्लाई करती है। सो जब आपको लगता है ना कि यार कोई, सबसे ऊपर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर ना कोई बॉयफ्रेंड है, ना कोई फ्रेंड है, ना कोई गर्लफ्रेंड है, कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर वो आपको रिस्पेक्ट देता है तो आप रिस्पेक्ट दीजिए, अगर रिस्पेक्ट नहीं देता है, ओवर। भाई एक बार उसको समझा दो कि बात करनी है तो तमीज़ से करो, ये एक बाउंड्री सेट करो कि बस यहाँ तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, कर सकते हो। इसके आगे अगर आप लिमिट्स को क्रॉस करेंगे तो आप अपने रास्ते हैं, मैं अपने रास्ते हूँ। फिर देखिए आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड कैसे आपकी रिस्पेक्ट करेगी। हाँ यार, इसमें कुछ तो बात है। बंदा बंदी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर मेरे साथ नहीं रहेगी, उसके मन में एक खोने का डर आ जाएगा, वो आपकी वैल्यू करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग क्या करते हो ना, खुद से उसको कॉल्स एंड मैसेजेस करते रहते हो, खुद से ही। अरे कभी उसे भी मौका दो कि वो भी आपको याद करे, वो भी आपको कॉल्स और मैसेज करे। नहीं, लेकिन अब मान लो आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आप सुबह सुबह उठते ही और बिस्तर पे इधर उधर हाथ मारा, जाता ही वही है कि यार फ़ोन कहाँ गया, नींद में भी फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन लिया और उसका अनलॉक किया, व्हाट्सएप खोला, गुड मॉर्निंग बेबी क्या कर रहे हो, और रख के साइड में फिर अपना बाकी का काम कर रहे हो। लेकिन आपका जो बॉयफ्रेंड है वो मस्त उठ के ब्रश किया, फ्रेश हुआ, कपड़े पहने, स्कूल चला गया, कॉलेज चला गया, कोचिंग चला गया, ऑफिस चला गया, वहाँ जाकर सबको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई कर रहा है, लेकिन आपको सबसे लास्ट में कर रहा है। क्यों? आपने सबसे पहले गुड मॉर्निंग किया, उसको पता है। आपको क्या लगता है कि उसको लगेगा, पार्टनर को, कि ये मुझसे कितना प्यार करता है, ये मुझसे कितना प्यार करती है, देखो सबसे पहले इसका मैसेज आता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि आपने सबसे पहले मैसेज किया और आपका मैसेज धीरे धीरे नीचे चला गया। आपके पार्टनर को पता है कि यार इसका तो मैसेज आया ही होगा, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आप उसको मैसेज कर रहे हो और फिर आप चेकआउट भी कर रहे हो, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। फिर जैसे उसका रिप्लाई आता है गुड मॉर्निंग, आप तुरंत उसको फिर से एक मैसेज और कर देते हो, बेबी खाना खा लिया, बेबी क्या कर रहे हो। अब आपका बेबी फिर से चला गया, 3-4 घंटे के लिए आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप अपनी तरफ से जितना ज़्यादा मैसेजेस और कॉल करोगे ना, आपका पार्टनर आपको उतनी ही कम वैल्यू देगा। आप मान लो 5 दिन आपने मैसेज किया, उसके बाद 2 दिन आप गायब होकर देखो, 2 दिन अपनी तरफ से सोच लो कि मैं इसको कोई मैसेज नहीं करूँगा, कोई कॉल नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। अब आपका बॉयफ्रेंड स्क्रॉल करता रह जाएगा, आपकी गर्लफ्रेंड स्क्रॉल करती रह जाएगी, यार मैसेज नहीं आया। एक दिन उसको लगेगा कि यार मैसेज नहीं आया, अच्छा इसकी अकड़ मैं ढीली करता हूँ, मैं ढीली करती हूँ। दूसरे दिन भी नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे दिन भी उसका मैसेज ना आए, आप उसको एक्सटेंड करो, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन मैसेज मत करो। फिर उसका मैसेज आएगा, पूछेगा अरे तुमने मुझे मैसेज नहीं किया। आप भी रिप्लाई करो कि यार मैं सॉरी, वहाँ मीटिंग में बिजी थी, मैं किसी फ्रेंड सर्कल में थी, मैं यहाँ थी, मैं वहाँ थी। आप अपनी तरफ से इग्नोर करना शुरू करो, फिर वो आपके मैसेज को वैल्यू देगा, आपकी वैल्यू करेगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो भर भर के प्यार, और ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।